हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, प्रश्न को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए चलते हैं और करते हैं इनका अच्छे से रिविज़न और इन्हें अच्छे से याद। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, किसको भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। अशांति जनक के रूप में किसको जाना जाता है फ्रेंड्स? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस गवर्नर जनरल के समय भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय। कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। 5857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम कौन थे? लॉर्ड डफरिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विशाल स्नानघर कहाँ मिला था? तो ये मिला था आपका मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानघर कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो ये थी नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? मगध ने। मगध ने सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी का बंदरगाह का क्या नाम था? लोथल। सिंधु घाटी के बंदरगाह का क्या नाम था फ्रेंड्स? लोथल। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो वो ईंटों के बनाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई हड़प्पा सभ्यता से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? तो ये लड़ा था आपके पोरस सेना ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मगध के राजवंशों को कालक्रम अनुसार लिखिए। तो इसमें सबसे पहला आता है हरेग वंश, इसके बाद आता है शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश और फिर आता है मौर्य वंश। कौन कौन से वंश आते हैं फ्रेंड्स मगध के? सबसे पहले हरेग वंश, उसके बाद आएगा शिशुनाग वंश और फिर आता है नंद वंश और फिर आता है मौर्य वंश। तो ये क्रमानुसार मगध के राजवंशों के नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिंदुसार के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो उसने गुजारे थे ये श्रवणबेल गोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मैगस्थनीज ने। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मैगस्थनीज। एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो ये था मैगस्थनीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो अशोक किससे प्रभावित हुए थे? उपगुप्त से। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज्य किया? मौर्य वंश के तत्काल के बाद, मौर्य वंश के बाद कौन आया फ्रेंड्स? फिर शुकवंश आया। शुकवंश के बाद कंडवंश, कंडवंश के बाद सातवाहक वंश। तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शुकवंश। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। लिच्छवी धोत्री किसे कहते हैं? तो ये समुद्रगुप्त को कहते हैं। लिच्छवी धोत्री किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था। अगला प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास। मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाहरा मीर थे खगोल शास्त्री। वाहरा मीर कौन थे? खगोल शास्त्री। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है?
तो ये करता है आपका अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध के किस राजा ने राज्य के लालची में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी? अजात शत्रु ने। किसने करी थी? अजात शत्रु ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था, जेम्स कौन था? वो था जेम्स प्रिंसेप, जिसने अशोक के पहले शिलालेखों को पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिलालेखों की खोज किसने की थी? फैनतेलर ने। खोज किसने की थी? फैनतेलर ने। और सबसे पहले किस अंग्रेज ने पढ़ी थी? जेम्स प्रिंसेप ने। फैनतेलर ने खोज की थी और जेम्स प्रिंसेप ने उनको पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजतरंगिणी के पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण। यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, तो कल्हण इनके लेखक हैं राजतरंगिणी पुस्तक के। चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह था हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स ये हमारे कुछ वेदों से संबंधित प्रश्न हैं जो कि आपको अच्छे से समझने हैं और इन्हें याद कर लेना है। भारत में वेदों की संख्या 4 होती है। भारत में वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें आता है आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में आपको यह सबसे प्राचीनतम वेद है और इसे संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। ऋग्वेद को संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है और गायत्री मंत्र की जो रचना है वो ऋग्वेद से ही की गई है। इसमें आपको 10 मंडल व 1028 सूक्त देखने को मिलते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में आपको जानकारी रख लेनी है। नेक्स्ट आता है सामवेद। इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसमें कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद में सबसे आधुनिकतम वेद है और जादू टोना टोटका अथर्ववेद से ही लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे वेद। वेद से संबंधित आपको, वेदों से संबंधित आपको ये बातें याद कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और रजिया सुल्तान पहली शासिका थी जिसने दिल्ली पर राज किया। चलिए अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। किसको पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी पोलो खेलते हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। इसमें अगला प्रश्न आता है, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के। अगला प्रश्न, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। भारत के दिल्ली पर राज करने वाले मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एकता प्रणाली और तुर्क ए चलग्राही प्रणाली किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। कौन कौन सी? एकता प्रणाली और तुर्क ए चलग्राही प्रणाली को इल्तुतमिश ने चलाया था। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह था आपका मोरक्को से। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार का कार्य पूरा किसने किया था? तो ये क्या था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का पूरा कार्य किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, लख वक्स के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लख वक्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुस्लिम शासिका के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी।
मोहम्मद घोरी के सिक्कों पर माता देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब और दारा सिक्कों के बीच। धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा सिक्कों के बीच। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा वीणा। बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा था, किसके साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था मेदिनी राय के साथ। चंदेरी का युद्ध किसके साथ लड़ा था? मेदिनी राय के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था आपका शाहजहां ने। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्दुल अहमद लाहौरी थे शाहजहां के शासनकाल का इतिहासकार। अब्दुल अहमद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासनकाल के इतिहासकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं? औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, जीटी रोड किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है कोलकाता और अमृतसर। जीटी रोड किसको जोड़ती है? कोलकाता और अमृतसर को। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको पराजित किया था? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आ गया वही क्वेश्चन, भारत में जीटी रोड बनाई थी शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने बनाई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात विजय पर अकबर ने बनाया था बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय पर अकबर ने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगीत तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। मुगल काल की भाषा क्या थी फ्रेंड्स? फारसी भाषा थी। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल की नींव पड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल की नींव पड़ी थी। चलिए नेक्स्ट है, किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी। कौन अंतिम मुगल सम्राट था? बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का युवा अवस्था में संरक्षण कौन था? बैरम खां। अकबर का युवा अवस्था में संरक्षण कौन था? बैरम खां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स आ जाते हैं हमारे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट युद्ध जो कि आपको याद रख लेने हैं। तो 1526 पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1556 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के साथ हुआ। 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के साथ हुआ। और 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के साथ हुआ। बाबर ने फ्रेंड्स 4 युद्ध लड़े। कौन कौन से? 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर ने लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर ने लड़ा किसके साथ? राणा संगा के साथ। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के साथ। और 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के साथ। तो ये बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, तो इन्हें आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो डी अल्बुकर्क। गोवा पर अधिकार किसने किया था? डी अल्बुकर्क ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी और यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो किसने फैलाया था? ये फैलाया था पुर्तगालियों ने। भारत में सबसे पहला व्यापार किसने फैलाया था? पुर्तगालियों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1498 में वास्को डिमा कहाँ उतरा था? कालीकट पर उतरा था। वास्को डिमा कहाँ पर उतरा था? कालीकट पर उतरा था। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किसने किया था? सर थॉमस रो ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो ये की थी जहांगीर से। ब्रिटिश ने भारत में सबसे पहले फैक्ट्री लगाने की जो अनुमति प्राप्त की थी किससे की थी? जहांगीर से।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 के बाद भी कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन रहा? तो ये रहा था गोवा। 1947 के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले प्रथम कौन थे? फ्रांसीसी। अगला प्रश्न देखते हैं 1757 में सिराजुद्दौला किससे पराजित हुआ? रॉबर्ट क्लाइव से। 1757 में सिराजुद्दौला किससे पराजित हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव से पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में अंग्रेजों ने 1612 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो सूरत में लगाई थी। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। फ्रांसीसियों ने भी कहाँ लगाया था? सूरत में। कौन व्यापार के लिए अंत में आए? फ्रांसीसी। और सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। नेक्स्ट प्रश्न है मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास। 12 मिरी थे। कौन थे 12 मिरी? खगोल शास्त्री वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त द्वितीय को। विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट प्रश्न है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया? 1911 में। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। और गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो ये कराया था आपका एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया? 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया? 1911 में। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये लिया था 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के समय भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय। कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए ओम ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए ओम ह्यूम। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ था 1907 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत से संबंधित थे, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, इनका अच्छे से रिवीजन कर लें। मिलते हैं और किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।